मसोबा 11 नारपोली बनाम डीपी फाइटर्स डेरोली के बीच चालीसगांव प्रीमियर लीग का ये शानदार नियोजन, लेकिन टॉस मेरे हिसाब से यहां डीपी फाइटर्स डेरोली टीम ने जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। शिवार्थ डीपी फाइटर्स डेरोली टीम पहले गेंदबाजी कर रही है और यहां जय हनुमान मसोबा 11 नारपोली टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए न्योता। हमारे दोनों अंपायर जय वीरू की जोड़ी, एक हाइटेड अंपायर और एक छोटे कद के अंपायर। तो गेंदबाजी की बाउंड्री संभालने के लिए आरंभिक गेंदबाज आए कोटे का पहला ओवर लेके पहला मैंडेटरी पावर प्ले। दो खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पे तैनात है और बाकी खिलाड़ी दायरे के अंदर है इस ओवर के लिए। लेकिन सलामी बल्लेबाज इस बार देखा है नरेंद्र भास्कर और उनके साथीदार है दिनेश पाटिल। तो दिनेश पाटिल स्ट्राइक के ऊपर खेल रहे और गेंदबाजी की बाउंड्री संभालने के लिए डेरोली के कप्तान ने इस्तेमाल किया है अजय भगत को। कैप्टन है इस बार। पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। काफी लंबा रनअप और कोने कोने पे दर्शकों की तादाद देखिए, लोग और लोग ही नजर आ रहे हैं। पहली गेंद और पहली गेंद ऑन साइड के ऊपर मिड विकेट के ऊपर और कैच ड्रॉप हुआ है। दूसरे के लिए पलट गए थे लेकिन यहां नरेंद्र भास्कर ने उन्हें मना कर दिया। जीवन दान किसी को देने का नहीं, कैच विन द मैचेस क्रिकेट में कहते हैं पकड़ो कैच। जानबूझकर कोई खिलाड़ी छोड़ता नहीं, इसका हम इस्तेमाल करते, लेकिन कैच को पकड़ना चाहिए। पहला रन मिला और पहले रन के साथ जय हनुमान मसोबा 11 नारपोली टीम का खाता ओपन, स्कोर 1। आज बुधवार है, बड़ा मजा है। चालीसगांव प्रीमियर लीग का कल फाइनल का दिन और शानदार जानदार जबरदस्त हमारी पिच जो है 22 की चिंतामणि वैती साहब ने बनाई और इस पिच के ऊपर इस चालीसगांव प्रीमियर लीग के सभी हीरोज खेल रहे। दूसरी गेंद नरेंद्र भास्कर काफी लोकप्रिय खिलाड़ी, भगत की गेंद बैक फुट जाकर इस गेंद को खेलने गए थे, लेकिन गेंद ने इस बार देखा जाए मिड ऑन खिलाड़ी गई गेंद को उठाने के लिए। टाइमिंग ठीक ठाक, मजबूती का हुआ नहीं, एक सिंगल मिला। दोनों बल्लेबाजों ने अब अपना खाता ओपन किया और यहां देखा जाए तो नारपोली टीम का स्कोर पहुंचा है 2 के घर में। अजय भगत की अभी तक 4 गेंदें शेष है। इस बार स्ट्राइक के ऊपर दिनेश पाटिल। जबरदस्त आयोजन नियोजन, 24 इवेंट के माध्यम से आप देख सकते हैं चालीसगांव प्रीमियर लीग का आयोजन नियोजन। और कहीं खुल गया पिंजरा, उड़ गया पंछी, ऊपर खुलाया आसमान, ऐसा मारा छक्का की गेंदबाज को कहा मान न मान मैं तेरा मेहमान। में गेंद डालेंगे तो खतरा बन जाएगा। शेर के अगर इलाके में बकरी को लेके जाएगा तो चीड़-फाड़ करेगा। उसी तरह से गेंद उसके इलाके में, सुबह 2 समोसा अभी 2 वड़ा पाव, क्या है पेट में ताकत। नेक्स्ट बॉल और बैक पर रूम दिया है इस गेंद को और गेंद चली गई 1 2 3 4 और ये शानदार बाउंड्री, खूबसूरत चौवाड़ी जी। 12 पे स्कोर और एक बार फिर से लॉब किया है और हवा में गेंद, क्या होगा इस बार? चौवा, ठोकम ठोक। क्या है मिस्टेक अंपायर? छक्का। 6 के साथ स्कोर पहुंच चुका है 18 के घर में। या अजय भगत गेंद चली गई 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए सुंदर तरीके से दिनेश पाटिल की क्या बात है डीजे। हनुमान मसोबा 11 नारपोली टीम का स्कोर पहुंच चुका है 22 के घर में बिना कोई विकेट के नुकसान पे। पहले ओवर के बाद जब 2 गेंदें अजय भगत ने फेंकी थी सही थी, लेकिन तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी गेंद के ऊपर बड़े हिट आए और इस 4 गेंदों के ऊपर टोटल 20 रन आए
और पहले दो गेंदों के ऊपर 2 रन आए। टोटल स्कोर 22 के घर में। सुंदर बल्लेबाजी दिनेश पाटिल की पहले पावर प्ले में कूट कूट की बल्लेबाजी। प्रश्न पड़ेगा या शिवार्थ डीबी फाइटर्स डेरोली कप्तान को इन्होंने मार दी है, तो कप्तान थोड़े से टेंशन में आए होंगे। तो कैप्टन को मार कह देना कि सेनापति को मार दो, सेना आप ऑफ गिर जाती है। देवेंद्र सेलके को ये काफी लाभदायक ओवर फेंकना पड़ेगा, क्योंकि कैप्टन ने पहले ओवर में बहुत मार खाया हुआ है, इसकी भरपाई निकालना पड़ेगा। लेकिन स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज आ चुके हैं इस बार नरेंद्र मस्कर, काफी जबरदस्त लोकप्रिय खिलाड़ी है। अभी तक उनका बल्ला चला नहीं, इसका मतलब उन्होंने बस एक ही गेंद का सामना किया है। यस, नेक्स्ट मैच है धनश्री इंटरप्राइजेस कसलखंड बनाम राजनंदन चिकड़े। राजनंदिनी चिकड़े दोनों कप्तानों को सूचना की टॉस करने के लिए आई है। ऑफ टर्न के बाहर गेंद, हम इस अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 23 के घर में। 23 स्कोर। सुंदर जानदार ये आयोजन नियोजन, और कल 40+ का ये इस बार आज का फाइनल का दिन है। नेक्स्ट बॉल, और ये लॉब किया बैकस्टैकर के ऊपर, क्या गई, हवा में गई और ग्राउंड के पार। इस बार नरेंद्र मस्कर लय में आए हुए हैं, शानदार छक्का, क्या ठोका यार। हमारे साथी कमेंटेटर का, तो उनका भी हार्दिक स्वागत। लेकिन 6 के साथ स्कोर पहुंच चुका है इस बार 29 के घर में। 29 शुरू के सलामी बल्लेबाजों ने गेंदबाज के ऊपर हमला करने के मन में ठान लिया है, हमला करने का मन में ठान लिया है। इस बार यह नरेंद्र मस्कर लय में आए, उन्होंने शानदार इस शॉट को खेला है डिप एक्स्ट्रा कॉर के ऊपर, इनसाइड आउट। देवेंद्र, और इस बार किनारा लगा टॉपेज, और इसी के साथ बल्लेबाज नरेंद्र मस्कर वापस जाएंगे। गेंद को थोड़ा पीछे रखा, उन्होंने इस बार बड़ा हिट खेलने का प्रयास किया, लेकिन इसी प्रकार पहला झटका लगता हुआ या नारपोली टीम को और पहली सफलता मिली इस बार देखा जाए यहाँ गेंदबाज देवेंद्र सेलके को। सैंडी भाई का डीजे ऑपरेटर हमारे एसडीसी, इनके पास गाने का भंडार बहुत है और उनका दिमाग तेज चलता है और लोगों का दिल जीतने वाला ये हमारे रायगढ़ ने तो महाराष्ट्र के अंदर की हमारी ये साउंड सिस्टम सैंडी डीजे वड़ौली, और उन्होंने घोड़ा रेस में लाया है जिसका नाम है एसडीसी। और क्या बात है, सुबह लोगों का मन जीतता है, रात को व्हाट्सएप के बोल उसका मन जीतता है। उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन, कॉम्बो है, दो कॉम्बो और चांबो पीछे। चांबो का वजन जब पड़ता है ना तो आवाज टुंग 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 आता है। और अच्छा शॉट खेले गए थे, लेकिन गेंद बल्ले के बीच खासा मजबूती का
संपर्क हुआ नहीं, गेंद डॉट चली गई है। बढ़िया इस बार देखा जाए गेंदबाजी में वेरिएशन। यस 29 स्कोर। अच्छी बात है कि प्रवीण दुगाड़े साहब जी के पास इंक्वायरी हो रही है और क्या चाहिए। शादी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने ठान लिया है कि अभी मैं अकेला ही काफी हूं। 29 स्कोर। और एक बार फिर से इस बार सामने लगा दिया है गोली की रफ्तार से, लेकिन फील्डर आए मौजूद जिन्होंने गेंद को फील्ड किया। लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने बढ़िया से रक्षण हुआ। एक सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता, स्कोर पहुंचा है 30 के घर में, 1 विकेट के नुकसान पे। शिवार्थ डीपी फाइटर्स डेरवली टीम पहले गेंदबाजी कर रही है टॉस जीतने के बाद। और इस बार देखा जाए यहाँ जय हनुमान मसोबा 11 नारपोली टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है, 1 विकेट मैदान से बाहर गई है, यानी कि इस बार नरेंद्र मस्कर आउट हो गए जहां 7 रन बना के। और इस ओवर की मेरे हिसाब से आखिरी गेंद। आखिरी गेंद, एक पॉइंट, एक गली, एक स्लिप ऑफसाइड के ऊपर, ऑनसाइड के ऊपर लेग स्लिप, शॉट्स करने कर मिलाने और इज्जत दी। गेंद को हल किया तो उससे गेंद को खेला, गैप में गेंद चली गई है। लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे हैं, तब तक गेंद को उठाएंगे जब तक एक सिंगल मिलेगा। स्ट्राइक इस बार देखा जाए इस बल्लेबाज के पास आएगी, तो एक सिंगल के साथ 2 ओवर खत्म हो चुके हैं। और 2 ओवर के समाप्ति के बाद जय हनुमान मसोबा 11 नारपोली टीम का स्कोर पहुंचा है 31, 1 विकेट के नुकसान पे 2 ओवर के बाद। अभी तक 3 ओवर का खेल शेष है। इस ओवर में काफी जबरदस्त ओवर फेंका है या देवेंद्र सेलके ने। इस ओवर में 9 रन आए। जो पहले ओवर में रनों की गति बढ़ गई थी, रनों की संख्या पहले ओवर में बहुत आई थी, उस गति को उन्होंने ब्रेक लगाया और इस ओवर में 9 रन खर्च किया। तो ये ओवर डेरोली टीम के लिए काफी लाभदायक और साबित हुआ है। लेकिन 2 ओवर के समाप्ति के बाद नारपोली टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 31, लॉस ऑफ 1 विकेट। भातान का काफी खूबसूरत मैदान, सामने सभी हमारे ये पेड़ और हमारे इस दुबारा दुपट्टा जो है ये पिंक कलर का, और उस पर हमारे सभी के इस बार देखा जाए फोटोज लगे हुए हैं जिन्होंने शानदार योगदान दिया इस 40 गांव प्रीमियर लीग के लिए। कटआउट है सभी के और पूरी तरह से ये मैदान भी काफ़ी खूबसूरत है। भातान का 22 रन की पट्टी भी काफ़ी खूबसूरत है। लेकिन गेंदबाजी की बाउंड्री संभालने के लिए गेंदबाज आए हैं अजय भगत, जिनके पहले ओवर में 22 रन खर्च हुए थे। और एक बार फिर से इस बार हवा में जरूर गेंद, गली फील्डर गेंद के पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन इस शॉट को उन्होंने बस एक के लिए अपरकट खेलने का प्रयास किया था। लेकिन एक सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 32, 1 विकेट के नुकसान पे। एक साइड से हम देख सकते दिनेश पाटिल जो व्यक्तिगत या 23 पे खेल रहे, 2 छक्के, 2 बाउंड्री और 3 सिंगल की सहायता से। 5 गेंदें अभी तक शेष है इस ओवर की। तीसरा ओवर, कोटे का दूसरा, पारी का तीसरा और अजय भगत। ऑफसाइड के ऊपर 3 खिलाड़ी, ऑन साइड के ऊपर 1 है और बाकी खिलाड़ी बाउंड्री पे तैनात है। और इस बार घूम के खेलने का यह प्रयास था। देखिए बढ़िया गेंदबाजी, वापसी कर रहे गेंदबाजी में, क्योंकि पहला ओवर उनका महंगा साबित हुआ। इसकी भरपाई निकालने के लिए पूरी तरह से अजय भगत अच्छी कोशिश कर रहा है और अच्छी लाइन में गेंदबाजी कर रहे। टीम का स्कोर 32 के घर में। 23 पे दिनेश पाटिल खेल रहे, 7 गेंदों का सामना। प्रसाद पाटिल 4 गेंदों का सामना किया, 1 रन पे खेल रहे। 2 ओवर खत्म, तीसरा ओवर चल रहा है, 2 गेंदें हुई है। और एक बार इस बार याद है कि रन लेने के चक्कर में थे, लेकिन विकेट कीपर के हाथों से इस बार थोड़ी सी गलती, इस बार इस गेंद को कैरी नहीं कर सके और ये गेंद डॉट चली गई। बढ़िया कैप्टन की रणनीति देखिए। कैप्टन ने पहले ओवर में मार खाया था अजय भगत ने, और उसके बाद उन्होंने इस बार देखा अपना कंप्यूटर चलाया, दिमाग को तेज चलाकर अच्छी गेंदें फेंक रहे और बैट्समैन को बीट कर रहे। प्रसाद पाटिल जो स्ट्राइक के ऊपर है, जिन्होंने 5 गेंदों का सामना किया, 1 पे खेल रहे। काफी लंबा रनअप है, दौड़ना शुरू कर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट दाएं हाथ की बल्लेबाज के लिए। शॉर्ट डिलीवरी और हुक किया है, लेकिन फील्डर के सिर के ऊपर से गेंद चली गई डीप स्क्वायर लेग, 1 रन के बाहर। नंबर आया 6, खटैक। शॉर्ट डिलीवरी फेंकेंगे
तो बल्लेबाज के पास एक टाइम हो जाता है और उन्होंने शानदार तरीके से हुक किया। 80 के दशक में हुक करने के लिए मोहम्मद अमरनाथ साहब जी का काफी फेमस शॉट। 6 के बदौलत स्कोर 38 के घर में जय हनुमान मसोबा 11 नारपोली टीम का स्कोर। लंबा रन अप दौड़ना शुरू कर दिया प्रसाद के लिए और एक बार फिर से जोरदार हिट कर दिया है, लेकिन गेंद गैप में चली गई। 1 रन चुराया, दूसरे के लिए पलटने जा रहे थे मगर मना कर दिया यार दिनेश पाटिल ने। रन होने वाली थी लेकिन रन लेने का मंसूबा नहीं इस बल्लेबाज का। तो इसी बीच एक सिंगल के साथ 39 एक विकेट के नुकसान पे आखिरी गेंद शेष है। सामना करने के लिए दिनेश पाटिल तैयार है। दर्शकों की उपस्थिति देखिए। 40 गांव प्रीमियर लीग का यह काफी सुंदर जानदार आयोजन नियोजन 24 इवेंट की इस बार क्लैरिटी संदेश भाई के साथ प्रवीण दुगाड़े साहब इनकी बातचीत और क्या चाहिए। आखिरी गेंद शेष और इस बार देखिए घुमा दिया और कह दिया है, लेकिन बढ़िया फील्डिंग का मुजाहिरा। इस फील्डर ने भी ये इशारा दिया है कि मेरी भी फील्डिंग अच्छी है, अगर मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूं तो मुझे तुम ले सकते हैं क्या, ऐसा इस बार इस फील्डर ने इशारा दिया। लेकिन बढ़िया इस बार फील्डिंग। ओवर की समाप्ति 3 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल रन इस बोर्ड के ऊपर आ चुके 40। 1 विकेट के नुकसान पे जय हनुमान मसोबा 11 नारपोली टीम का स्कोर। बची हुई 12 गेंदों का खेल शेष है। तब तक पानी लेके जाइए मैदान के अंदर, खिलाड़ी पानी पिएंगे, हम एक दूसरे के साथ तुम बातचीत करो, तुम्हारे पास भी मौका है। हम थोड़े रुकते हैं लेकिन जाते डीजे के पास जहाँ एसडीसी मौजूद है जोरदार ठोको। शिवनेरीवर बाळ जन्मला, महाराष्ट्राला बाळ झाला, जिजाऊ मा साहेबांना मुलगा झाला, शहाजी राजांना मुलगा झाला, शिवनेरीवर आनंद आनंद झाला आणि भटजी बुवा मुळाचं भविष्य बघायला लागले। भविष्य बघत असताना भटजी बुवा काय सांगत आहेत जिजाऊ मा साहेबांना की चंद्र सूर्य तारे असेपर्यंत या मुलाच्या नावाची कीर्ती गाजली जाईल। जिजाऊ मा साहेब भटजी बुवांना म्हणत आहेत, भटजी बुवा दक्षिणेच्या अपेक्षेने काहीतरी बोलू नका। राणी साहेबा आम्ही दक्षिणेच्या अपेक्षेने बोलत नाही, मुलाची जन्मवेळच अशी आहे। 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन बन चुके 40। 1 विकेट। धन्यवाद अमित सर। मी धनश्री एंटरप्राइजेस कसळगण संघाचा कर्णधार आणि त्याचबरोबर राजनंदिनी चिखले संघाचा कर्णधार, या दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती करतोय की आपण रिपोर्टिंग करायचे, कारण जसं या सत्राचं 5वं षटक संपेल तसा आपल्या दोन्ही कर्णधारांमध्ये टॉस केला जाईल। विशाल ठाकुर गेंदबाजी करने के लिए दूसरा रन पूरा कर दिया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, रन चुराना इसे कहते। पहला रन तेज गति के साथ लिया, दूसरा रन पूरा कर दिया। चीते की चपलाई चाहिए, लोमड़ी का दिमाग और हमारे प्रवीण दुगाड़े साहब जी के जैसे बाज की जैसी नजर। इस 2 के साथ स्कोर पहुंचा है 42 के घर में 1 विकेट के नुकसान पे। विशाल ठाकुर जिनका ये पहला ओवर है, टीम के लिए चौथा ओवर है। दिनेश पाटिल एक सलामी बल्लेबाज की सलामी पारी देखिए, राइट मोर द विकेट। और इस बार दिशा दी। कौन कहता है कि अकल बड़ी नहीं भैंस बड़ी है, अकल इंपॉर्टेंट बात है। शानदार चौवा। बिल्कुल। और प्रवीण दुगाड़े साहब काटा छोटा होता है तभी चुपता है, क्या मानता? देखिए कांटा छोटा या वो बड़ा हो, लेकिन जब चुभता है तो खून निकल आता है। और ये दर्द देने वाले जो चौवे लगा रहे हैं दिनेश पाटिल, उनका कैच छोड़ने के बाद छक्के लगा रहे हैं, ये वही कांटा है जो दर्द दे रहा है अपोजिशंस को, डीपी फाइटर्स को।
हाँ बिल्कुल, अभी ये खून बंद करने के लिए दिमाग चलाना पड़ेगा, लेकिन कहीं कहीं इस बार देखा जाए कवर पॉइंट के ऊपर शानदार विराट कोहली की याद दिलाई, लंबा लंबा छक्का। उसने टेक कर जो शॉट मारने की कला है बेहतरीन है, लेकिन टीम का स्कोर इसी के साथ यहां नारपोली टीम की 50 पूरी, 52 रन बन चुके बोर्ड के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान पे। क्या बैटिंग, दिनेश पाटिल की बैटिंग देखिए, रनों की सौगात लाया है, कमाल नहीं धमाल किया है। और इस बार जोरदार हिट कर दिया, मिड विकेट के ऊपर गेंद चली गई और भगवान देता तो छप्पर फाड़ के देता है। क्या बैटिंग चल रही है, आग उगल रहा है बल्लेबाज। कैचेस विन द मैचेस कहते हैं, 4 रन पे तीसारा परेलो को जीवन दान दिया, 264 का कीर्तिमान रिकॉर्ड स्थापित हुआ। दिनेश को जीवन दान, मार खा रहे गेंदबाज, और एक बार फिर से इस बार जोरदार प्रहार करने गए थे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच संपर्क हुआ नहीं है। गति से गेंद को फेंका था इस गेंदबाज ने, विशाल ठाकुर ने, लेकिन आखिरी गेंद शेष है। इस 5 गेंदों के ऊपर टोटल रन बन चुके 16। अंतिम बॉल, 56 स्कोर, और इस बार हवा में, लेकिन कैच मिड विकेट खिलाड़ी आए, कैप्टन आए, पकड़ लिया कैच। गलती की थी, लेकिन उसके बाद बड़ी मछली जाल में फंस गई है। 40 रनों की धुआंधार इनिंग, एक मैराथन इनिंग खत्म होने जा रहे। क्या जलवा दिखाया, तूफानी पारी, जानदार पारी, शानदार पारी, वदंदर पारी को लेके दिनेश पाटिल 14 गेंदों में 40 रन के पारी को लेकर अपने ड्रेसिंग रूम में आ रहा है। दिनेश वेल डन। और यहां देखा जाए मेरे हिसाब से रन बन चुके हैं 56, 2 विकेट के नुकसान पे लीजिए। 56 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पे। आखिरी गेंद थी, विशाल ठाकुर को यह सफलता मिली, और इस ओवर में इस बार देखा जाए 16 रन आ चुके हैं। रेड जर्सी वाले इस बार नारपोली की टीम ड्रेस पहन कर खेल रहे, और इस बार देखा जाए ये जो ब्लू कलर का ड्रेस है वो इस बार देखा जाए डेरोली टीम खेल रही है। तो क्या रेड वाले ब्लू के ऊपर हावी बनाएंगे या ब्लू वाले रेड के ऊपर बनाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 56 स्कोर, और नए बल्लेबाज कल्पेश मस्कर, प्रणल पाटिल, यानी कि बल्लू गेंदबाजी करने के लिए। बल्लू की बॉडी बहुत तगड़ी है, महाभारत के भीम के साथीदार है ये। और इस बार हवा में लॉब किया है, लेकिन फील्डर आ रहा है, मिड विकेट खिलाड़ी कैप्टन, और इस बार कैच ड्रॉप, बड़ी अच्छी ट्राई की, बहुत अब दूर थे, और आपने यहाँ आकर शॉट मिड विकेट के ऊपर कैच को लपकने की तैयारी की थी। माफ कीजिए, अन्वेष है, कैप्टन नहीं हो। तो इस बार देखा जाए यहाँ उन्होंने इस कैच को पकड़ने की कोशिश की थी, मगर एक रन मिल जाता है और स्कोर पहुंचा है जहनुमान मसोबा 11। नारपोली टीम का स्कोर 57 के घर में 2 विकेट के नुकसान पे। आखिरी 5 गेंदें शेष है, 14-15 रन आ जाएगा तो स्कोर इस बार 70 के नजदीक पहुंचने वाला है। और एक बार पैड और बैट के बीच में डाली हुई गेंद, इस गेंद को खेल दिया लंगन के ऊपर, लेकिन बढ़िया सेत रक्षण, बढ़िया थ्रो, तारीफ करना पड़ेगी उस फील्डर की, मगर मिलेंगे इस गेंद के ऊपर 1 रन। 1 रन के साथ कल्पेश मस्कर जिन्होंने खुद का खाता ओपन किया और टीम का स्कोर आगे बढ़ा दिया है। नारपोली टीम का स्कोर 58 के घर में 2 विकेट के नुकसान पे। 4 गेंदों का खेल शेष है। शॉट डिलीवरी और शानदार तरीके से पुल कर दिया है कॉर्नर के ऊपर से, गेंद चली गई है एयर होस्टर के गोदी में गिरने के लिए।
क्या बात है। और 6 के साथ आप यहां देखा जाए तो बल्लेबाज प्रसाद पाटिल भी लय में आए, जो व्यक्तिगत 15 पे खेल रहे, 2 छक्के और 3 सिंगल के सहायता से 9 गेंदों का सामना किया। 64 पे स्कोर जा चुका है, 2 विकेट के नुकसान पे 3 गेंदे शेष है। मैंने कह दिया था ना कि 70 के ऊपर स्कोर चाहिए। अगर इस ओवर में 15 के 15 रन आ जाते तो वही स्कोर बनने वाला है, लेकिन गेंद गुम हुई है। अगर गेंद गई होगी तो नहीं लो, अगर मिल रही है तो उसे मैदान के अंदर वापस भेजो। वाह, पुरानी गेंद आने के बाद बल्लेबाज के मन भी खुल गए। 64 स्कोर। और ये लंबा लंबा छक्का गेंद तारामंडल में, और आतिश स्ट्रोक, ऊर्जा का संचार देखिए, क्या बैटिंग चल रही है। व्हाट अ बल्लेबाजी। पाटिल के ऊपर हमला जारी कर दिया प्रसाद ने, और ये हुक्किया शॉर्ट डिलीवरी डालेगा तो मार नहीं खाएगा तो करेगा तू क्या। इतनी शॉर्ट डली पीछे, परिणाम एक है, और बल्लेबाज सेट है, और ठोकम ठोक कढ़ाई में जब तेल गर्म होता है तो बड़ा छोड़ने को मजा आता है। एक और पटा, हाथ गोला, भुजाओं को खोला, छोड़ा तोप का गोला। ये मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन एसडीसी के दिमाग में सही है। उनके पास वो डाटा है और उन्होंने अच्छी तरह से रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है, ये आवाज है। लेकिन अंतिम बॉल शेष 76, 76 टॉपेज लगा हुआ है। फैसली बॉले पकड़ लिया कैच, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इस बार 76 76 रन बन चुके, और जीतने के लिए या शिवार्थ डीबी फाइटर्स डेरोली टीम को 30 गेंदों में 77 रन चाहिए। चला, चिखले संघ आणि कसलगंड संघाच्या कॅप्टनला विनंती करतो की आपण टॉस बॉक्समध्ये टॉससाठी यायचं आहे। टॉस करण्यासाठी मी आमंत्रण देतोय। हॅलो, सांगडे गावचे ग्रुप कमिटीचे सदस्य सूर्यकांत पाटील यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण टॉस करून घ्या। यस, काटा। तर सांगडे ग्रुप ग्रामपंचायत सदस्य सन्माननीय सूर्यकांतजी पाटील यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक झाली, आणि त्या नाणेफेकीचा कौल जिंकला आहे चिखले संघाने, राजनंदिनी श्री सिद्धिविनायक राजनंदिनी चिखले संघाने। चिखले संघ आपण टॉस जिंकलेला आहे। प्रथम आपला निर्णय काय असेल? फलंदाजी करता 5 षटकांचा सामना आहे। ही मॅच महत्त्वपूर्ण आपल्यासाठी आहे। किती धावा आपण जमवू शकता 5 षटकामध्ये? 60 प्लस करण्याचा प्रयत्न करू। कोणते असे फलंदाज आहे की सुरुवातीला अटॅक करून या धावा जमवण्यामध्ये सक्सेसफुल बनू शकतात? निलेश पाटील असतील, त्यानंतर राजा असतील बेलवलीचे, त्यांच्यावर। आज 40गाव प्रीमियर लीग मध्ये आपण खेळता, कसं वाटलं आपल्याला खेळताना? आनंद कसा वाटला? खूप आनंद झालाय। प्रथम तर आम्ही सुपर 12 मध्ये गेलो आहोत, त्याचाच आनंद आहे। आता चांगले खेळून पुढे जाण्याचा प्रयत्न करू। नक्कीच। तर हे होते सांगली संघाचे कॅप्टन, ज्यानं प्रथम टॉस, चिखले संघाचे कॅप्टन ज्यानं प्रथम टॉस जिंकून इथं फलंदाजी घेतलेली आहे, आणि इथं मात्र कसलकण संघाच्या बाजूला आता गोलंदाजी आलेली आहे। 5 षटकामध्ये सांगितलं आम्ही 60च्या पुढे धावा जमू। तुमचा गोलंदाजीचा काय स्ट्रक असेल? गोलंदाजी हे नाही आहे, कारण बॅटिंग पीच आहे, इथे 60 प्लस धावा होतातच। आम्ही त्यांना कमीत कमी धावामध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करू। सुरुवातीला कोणते असे गोलंदाज की थांबवू शकतात आपल्या टीममध्ये? आमच्या टीममध्ये मी असेल, मयूर असेल आणि प्रफुल्ल बघू, तिघांच्या गोलंदाजीवर सर्व काय आहे। 40गाव प्रीमियर लीगमध्ये आपण सर्व खेळाडू, सर्व या गावाचे हिरे एकत्र आलेत, आणि हा खेळ खेळताना या प्रीमियर बद्दल आणि आयोजनाबाबतीत आपल्याला कसं वाटलं?
आयोजनाबद्दल मी त्या दिवशीच बोललो होतो, कारण आपल्या ग्रामीण भागातील खेळाडू म्हणजेच आम्हाला 40 गावामधील खेळाडू की आमचा पण खेळाडू रायगडमध्ये खेळावा किंवा चांगल्या चांगल्या ओपन टुर्नामेंटमध्ये खेळावा हेच आमचा हेतू होता. आणि त्या हेतू हा जो हेतू आहे आमचा याच्या माध्यमातून नक्कीच पूर्ण होईल असं आम्हाला वाटतं. नक्की तुम्हाला शुभेच्छा असतील. दोन्ही टीमला आपण शुभेच्छा देऊया. सांगली टीम टॉस जिंकल्यानंतर, चिखले संघ टॉस जिंकल्यानंतर प्रथम फलंदाजी स्वीकारते आणि कसलकण संघाला गोलंदाजीसाठी निमंत्रण दिलेलं आहे. तर नक्कीच ही मॅच रंगण्यात येईल. परंतु आता मात्र मैदानाची मॅच चालू आहे ती महत्त्वपूर्ण आहे. आपण जाऊया और टू कॉमेंट्री बॉक्समध्ये, जिथे आमचे हिंदीचे मशहूर कमेंटर प्रवीण दुगाड़े साहब मौजूद आहेत. त्यांच्या आपण जुबानी ऐकूया. तो मुकाबले के दूसरे सत्र में आप सभी दर्शकों को मेरा यानी प्रवीण दुगाड़े का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। जिन्होंने अभी अभी अपने मोबाइल सेट खोले हुए हैं स्मार्ट टीवी के ज़रिए, जो 24 लाइव इवेंट के ज़रिए जो इस 40 गांव प्रीमियर लीग को लोग देख रहे हैं, उनका भी मैं 24 लाइव इवेंट की तरफ से स्वागत करना चाहूँगा। और सभी से एक अपील करना चाहूँगा, जो देख रहे हैं उनमें से किसी ने अगर 24 लाइव इवेंट को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। देखिए 2 लाख का आंकड़ा पहुंचने के लिए 1300 सब्सक्राइबर बाकी है। ये ज़रूर होंगे कल तक का आंकड़ा ये होगा हमारा 40 गांव प्रीमियर लीग के लिए। लेकिन डीपी शिवार्थ डीपी फाइटर को ज़रूरत है। हॅलो दुगाडे साहेब, फक्त 1300 कमी आहेत. जर निवृत्तीमध्ये इंदोरीकरांनी सांगितलं असतं की लावा म्हणून, तर 1300 नक्कीच पूर्ण झाले असते. 1300 नहीं, वहां पर 13,000 का आंकड़ा भी पार होता, लेकिन अभी वो रिक्स लेने के मूड में नहीं है। जिस तरह हमारे कमेंट्री में हमारे पाटिल साहब रिक्स नहीं लेते। छिहत्तर रन पहले सत्र में हमने बनते हुए देखा है। डीबी फाइटर्स को 77 रनों की जरूरत है। तो श्रीकांत पाटिल इस टीम के फ्रेंचाइजी है डीबी फाइटर्स के। वहीं दूसरी तरफ प्रकाश पाटिल और योगेश पाटिल ये फ्रेंचाइजी, योगेश मस्कर और प्रकाश पाटिल इस जो हनुमान मसोबा 11 नारपोली के फ्रेंचाइजी है। लेकिन उनके रणबांकुरे किस तरह से लड़ते हैं, मस्कर और पाटिल के लिए तो नारपोली के रणबांकुरे लड़े, जिन्होंने अच्छा टोटल बनाया। 76 जीत के लिए 77 रनों की ज़रूरत है। क्रिकेट में ये कहा जाता है 77 रन 5 ओवर मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन क्रिकेट। क्रिकेट में कोई भी चीज़ मुश्किल ज़रूर होती है, नामुमकिन नहीं होती। और नामुमकिन को मुमकिन बनाना आपको आना चाहिए। राइट आर्म राउंड द विकेट, इस गेंद को किया था दिनेश पाटिल ने। और एक स्ट्राइकर एंड पर देवेंद्र पाटिल थे जिन्होंने सिंगल को निकाला। 77 रनों का पीछा करना है। अब नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज ऋषि हाथ मोड़े। स्ट्राइकर एंड पर कुछ भी हो सकता है इस ग्राउंड के ऊपर। बैटिंग पैराडाइज चिंतामण वैती साहब ने जो विकेट बनाई है 40 गांव प्रीमियर लीग को मद्देनजर रखते हुए नहीं, बल्कि पूरा क्रिकेट सीजन इस विकेट पर टूर्नामेंट हो सकती है, इस तरह की विकेट बनाई है मजबूत। ये व्हाइट बॉल, पालकर साहब का इशारा देखिए, झटके लगते हैं उन्हें हमेशा। फ्लेक्सिबल बॉडी है, झटके लगते हैं गेंदबाज जब खराब गेंद करता है, क्योंकि हर एक को उम्मीद रहती है कि अच्छा प्रदर्शन हो, क्रिकेट अच्छा हो, एक मैच जो देखने लायक हो। आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर। दिनेश पाटिल के 2 ओवर, ये 77 रन जो बनाने हैं ना, दिनेश पाटिल जितना अच्छा करेंगे अपने 2 ओवर में उतना ज़्यादा दबाव बढ़ेगा शिवार्थ 11 डीपी फाइटर्स को। डीपी फाइटर्स के ऊपर उतना ही ज़्यादा दबाव बढ़ेगा। अब देखना ये होगा उनकी 12 गेंदें स्पेल में से। और यह क्लीन बॉल प्लेड ऑन, पहला बल्ला और बाद गेंद जैसे ही पहले बल्ले पर लगी बाद में गई स्टंप पर। डीजे दैवत
आणि स्पर्धा यशस्वी झाल्यानंतर मला असं प्रामाणिकपणे वाटतंय की 24 तालुका हाफ टीम कदाचित आई एकविरीच्या दर्शनाला जाऊ शकते पुढच्या महिन्यात नवीन वर्षामध्ये, ज्यावेळी हां फक्त आम्ही नसलो तरी चालेल, पण आमचं प्रेम तुमच्याबरोबर सदैव असेल. चलिए गाड़ी कौन सी जो परेशान कर रही है? चलिए देखिए बल्लेबाजों को परेशान कर रहा है शायद, लेकिन अच्छी गेंदबाजी हो रही है. गेंदबाज दिनेश पाटिल की, एक युवा ऑलराउंडर नारपोली टीम को रायगढ़ टेनिस के विश्व में अपोजिशंस के बराबर खड़ा कर देने वाला यह ऑलराउंडर मिला है. जो अनुमान मसोबा 11 नारपोली का पलड़ा फिलहाल तो भारी है. दूसरे सत्र गेंद 3 गेंदें जो हुई है, एक बॉल वाइड थी. निश्चित तौर पर रायगढ़ टीम के स्क्वाड का हिस्सा बनने की ताकत रखते हैं यह, क्योंकि ऑलराउंडर है. आरपीएल में हमने देखा 1 विकेट के अंतर से महज इनकी बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट की बाइक चली गई. विश्वजीत ठाकुर अगर रिवर्स अटेम्प्ट ना करते तो शायद इनके लिए ये मौका बनता अनुराग माली के खिलाफ, लेकिन उनको भी आसमान दिखाना जरूरी था, क्योंकि 77 रन यूं ही नहीं पूरे होते. 77 रनों को पूरा करने के लिए चाहे सामने कौन सा भी गेंदबाज हो, बगैर डरे बेखौफ खेलना होगा, क्योंकि इस खेल में डरना मना है. डर के आगे है जीत. और ये छक्का दागा प्रणल पाटिल डेरावली मिड विकेट बाउंड्री के बाहर. और इस छक्के को लगाया प्रणल पाटिल ने. छक्का जरूरी था, क्योंकि 77 रन यूं ही नहीं पूरे होते. दिनेश पाटिल के ऊपर आक्रमण करना जरूरी था. फिर से एक बार वही आक्रमण करने की सोची, लेकिन गेंद में तेजी ज्यादा थी. 100 ओवर की अब आखिरी गेंद करेंगे दिनेश पाटिल. मैंडेटरी पावर प्ले का यह पहला ओवर जहां पर अब तक रन आ चुके हैं. 9 विकेट खोया है. 1 शिवार्थ 11 डीपी फाइटर्स डेरवली ने. और इस ओवर की हुई समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन. मैं तो कहूँगा छक्का खाने के बाद यह अच्छा ओवर है. एक वाइट बॉल भी आई थी. 7 गेंदों वाला ये ओवर था, जहां पर 9 रन आए, विकेट निकाला. 77 रनों का पीछा करना है. अभी भी 68 रनों की जरूरत है बची हुई 24 गेंदों में. 17 की औसत, 17 की औसत से इन 68 रनों को बनाना है. देखिए सुदर्शन पाटिल का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा ज़रूर है स्कोर बोर्ड के ऊपर, लेकिन स्ट्रगल भी काफ़ी है इनके जीवन में. हाल ही में जो ट्रॉम्बे कोड़ीवाड़ा में नाइट मैच चल रही थी, उस नाइट मैच में स्कोरिंग करने के बाद वो वासांबे प्रीमियर लीग और फिर यहाँ पर भी वो मेरे साथ जुड़े थे. तो ये जो सुदर्शन का प्रदर्शन है, वहाँ पे स्ट्रगल भी है. यूं ही नहीं इंसान का नाम होता. काम करते रहिए, काम करते रहिए पूरी ईमानदारी और लगन के साथ. उसी तरह बल्लेबाजों ने अगर अपने बल्लेबाजी का फर्ज निभाया, एक क्लास 1 बल्लेबाजी दिखाई, तो यकीनन ये 77 रन पूरे हो सकते हैं, भले ही 17 की औसत ही क्यों ना हो. गेंदबाज प्रसाद पाटिल दहिवली का ये खिलाड़ी. देखिए अब मस्कर और पाटिल जो इस टीम के फ्रेंचाइजी है, उनके लिए किस तरह से लड़ेगा. लेकिन वही दूसरी तरफ जो फ्रेंचाइजी है शिवार्थ डीबी फाइटर के जो मालिक है श्रीकांत पाटिल, उनके लिए किस तरह से लड़ेंगे. और इस तरह अगर लड़ते हैं तो मजा आएगा. नंबर आया पैरेलल 6 मिड विकेट बाउंड्री के बाहर. देखिए नरेंद्र मस्कर अपना एक्सपीरियंस दर्शाते हुए, और ये ज़रूरी भी है कि एक्सपीरियंस खिलाड़ी क्या कर सकता है. हमने देखा जो डू एंड डाई वाला मैच था कोलखे टीम का,
वहां पर हमने देखा गणेश तड़वी टीम से जुड़े थे 1477 जिन्होंने विकेट निकाले अपने जीवन में टेनिस बॉल क्रिकेट करियर में, लेकिन यह सीधा गेंद जाएगी मिड ऑफ को चीरती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रन। क्रांतीवीरांच्या ऋषि हाथ मोड़े जो गेंदबाजों का हाथ काटना जानते हैं, गिरवले के ये बल्लेबाज रुके रहना होगा इन्हें। अगर देवेंद्र पाटिल के आउट होने के बाद ये अगर रुकते हैं तो मजा आएगा। अगला मैच हम देखेंगे सिद्धिविनायक राजनंदिनी चिखले, जिस टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और दूसरी तरफ खेलेगी टीम धनश्री एंटरप्राइजेस कसरगंज। लेकिन यह देखिए ऋषि हाथ मोड़े 3 गेंदों में अब तक 16 रन इन्होंने हासिल किया है। 17 की औसत से 68 रन जरूर बनाने हैं 24 गेंदों में, लेकिन इसी तरह अगर ऋषि खेलते रहे तो मैच में मजा बरकरार रहेगा। मैच में फाइट तगड़ी होगी और इस तगड़ी फाइट को ही देखना पसंद करते हैं यहां पर आने वाले दर्शक, और 24 लाइव इवेंट के जरिए जो अपने घर बैठे इस मैच को देख रहे हैं वो भी सभी दर्शक। डीजे इसी तरह अगर ये कंटिन्यू करते रहे, आक्रामक विस्फोटक पारी खेलते रहे, तो कोई भी टारगेट क्रिकेट में इम्पॉसिबल नहीं होता, सेफ नहीं होता। 434 जब बने थे तो किसी ने ये नहीं सोचा था 3.5 घंटे में ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया जैसी ताकतवर गेंदबाजी के सामने टूट सकता है, लेकिन वो तोड़ा साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों ने। हर्षल गिब्स की नायाब पारी 175 रनों की, और मार्क बाउचर जिन्होंने मध्य क्रम में आकर 50 बनाए, लेकिन यह बढ़िया स्ट्रोक खेला। देखिए हमारे तड़ा के कमेंटेटर लक्ष्मण लासे इस वक्त 40 गांव प्रीमियर लीग को शुभकामनाएं देते हुए, 40 गांव प्रीमियर लीग को शुभकामनाएं उन्होंने दी है वीडियो कॉल के जरिए। लेकिन यह बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है। यहां से अगर टेम्पो बढ़ाया जाए, 17 से ज़्यादा यहां पर अगर रन हासिल किए जाए, तो एक टेम्पो ज़रूर बनेगा कि अगले ओवर की औसत कम होगी, रिक्वायर्ड रन रेट कम होगी, और अगले ओवर में अगर दिनेश पाटिल आते हैं तो उनके सामने संभल कर खेलने का मौका मिलेगा। तो ये रणनीतियां होती है क्रिकेट की। क्रिकेट में कई पैंतरे होते हैं। हर्षद मड़वी साहब है यहां पर आ चुके हैं, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। थोड़ा देरी जरूर उन्हें हुई, लेकिन नवी मुंबई से आना, ट्रैवल करना, ये हम बात समझते हैं। और ये कैच लिया गया, आउट होने वाले खिलाड़ी थे प्रणल पाटिल। लेकिन देखिए ऋषि हाथ मोड़े जब तक क्रीज पर मौजूद है ना, मैं तो कहूंगा शिवार्थ 11 डीवी फाइटर को जीत का सपना देखना जरूरी है। जिसे चारी बांका वादे हर्ष पडवी या नावाचा, नवी मुंबई विभाग प्रमुख मान हिलाला हो मानाचा, समलोचकांच्या सुशियांचा सदस्य हा रायगडचा, समलोचकांच्या सुशियांचा सदस्य हा रायगडचा। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। कई कमेंटेटर्स के ऊपर गाने आ चुके हैं, रोशन पाटिल हो, हमारे हर्षद मड़वी हो, लेकिन जो क्रिकेट के ऊपर पहला गाना आया था ना, वही हमारा पहला और आखिरी नाम था। विश्वजीत ठाकुर के ऊपर जो गाना आया था। लेकिन फिलहाल टीम का टोटल 30 रन। अजय भगत इस टीम के कप्तान, लेकिन ऋषि हाथ मोड़े को पूरा 5 ओवर खेलना जरूरी है, और दिनेश पाटिल जानते हैं कि इनका विकेट अगर निकाला जाए तो ये मैच की आधी लड़ाई उनकी झोली में आ सकती है जीत की। 40+ खिलाड़ी ने इस कैच को लिया, दीपक मस्कर ने। 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 47 की अभी भी दूरी तय करनी है, गेंदें बची है 18।
18 गेंदे 47 रन। सामने है ऋषि, गेंदबाजी करेंगे राइट अप राउंड द विकेट। राइजिंग स्टार दिनेश पाटिल, नारपोली का आन बान शान क्रिकेट का, लेकिन ये ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर। सैंडी बालकर सर का व्हाइट बॉल का इशारा। 18 गेंदे, अब 46 रनों की जरूरत। कई अच्छे स्कोरर हमने रायगढ़ में देखे। सुदर्शन का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। उमेश भोईर सर, कांचन पालकर, सोमनाथ पाटिल। इस गेंद को निकाला कवर्स में, 1 रन तो जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा दूसरा, लेकिन और ये देखिए टेनिस बॉल के अनियन बाउंस की वजह से ये दूसरा रन मिला, और इस दूसरे रन के कारण टीम का टोटल बढ़ता हुआ 33 रन। 17 गेंदे 44 रनों की जरूरत इस ओवर की। अब तक 1 गेंद समाप्त हो चुकी है, 5 गेंदें शेष। ऋषि हाथ मोड़े इस मैच के हीरो बन सकते हैं, इस 40 गांव के हीरो बन सकते हैं अगर अनहोनी को होनी में तब्दील किया तो। ताकत है उनमें, क्षमता है, लेकिन वही दूसरी तरफ दिनेश पाटिल भी जानते हैं इस संकट को हटाना होगा। और ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना। नो मैच लैंड एरिया में गेंद गिरी। क्या दूसरा रन मिलेगा या रन आउट का मौका, लेकिन दूसरा रन मिलता हुआ। 3 खिलाड़ी बैकअप के लिए 12th मैच में मजा ले रहे हैं टीम नारपोली के फील्डिंग का। मजा ले रहे हम भी, क्योंकि 3 खिलाड़ी बैकअप में आ रहे थे। टोटल 35। दिनेश पाटिल पूरा जज्बा झोंक रहे हैं अपनी गेंदबाजी में। वो जानते हैं ऋषि का विकेट उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है इस समय। कैच लेना चाहिए था मेरे ख्याल से। सोलह गेंदे 42 रनों की जरूरत। यॉर्कर लेन गेंद को खोद के निकाला, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग हुई धनंजय की। कसरखंड का ये खिलाड़ी, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग हुई। उन्होंने अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए, लेकिन इसी तरह मेक मनी मतलब सेव मनी मतलब मेक मनी, यानी कि जितना पैसा बचाया जाए उतना आप पैसा बनाते हो। उसी तरह जितने रन यहाँ पर अब बचाएंगे उतना ज्यादा अपोजिशंस के लिए परेशानी होगी उस बचे हुए रनों की वजह से, बचाए हुए रनों की वजह से। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिला, और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 37। 37 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 14 गेंदे 40 रनों की जरूरत। देखिए 2 ओवर में भी यहां पर 40 रन बन सकते हैं, ऐसा नहीं है बन नहीं सकते। बैटिंग विकेट ही है, लेकिन दिनेश पाटिल पूरा एफर्ट दे रहा है। 100% से भी ज्यादा का एफर्ट इस वक्त दे रहे हैं जय हनुमान मसोबा 11 नारपोली के लिए। आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर डाला, खोद के निकाला ऋषि हाथ मोड़े ने इस गेंद को। 13 गेंदे, अब 39 रनों की जरूरत। छक्का तो जरूर चाहिए इस ओवर में, लेकिन दोनों बल्लेबाज ये जानते हैं कि यहां पर अब विकेट भी नहीं खोना, मारना भी है, रन क्योंकि ज्यादा चाहिए। दुविधा में है दिनेश पाटिल, अपने पूरा एफर्ट दे रहे हैं, 100% से भी ज्यादा। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनकी गेंदबाजी में हो रहा है। गेंद हवा में है, कैच होने की संभावना, और जैसे ही छक्का लगाने की कोशिश की अजय भगत, बैक टू द पेवेलियन। हमारे सुदर्शन को कोई भी टेंशन नहीं है, एक ब्रेकअप हो जाए तो 10 पैचअप उनके लिए हाजिर रहते हैं। देखना है आने वाले 2 ओवर ऋषि हाथ मोड़े के बल्लेबाजी का जलवा क्या चलेगा, क्योंकि ये 6 गेंदें उन्हें खेलने का मौका मिलेगी, क्योंकि वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे। आखिरी गेंद पर पिछले ओवर के जब विकेट गिरा था। सुपर 12 एक मैच खेल के आरपीएल की तरह एक टीम घर जाएगी, सुपर 16 की तरह। आरपीएल में सुपर 16 था,
यहाँ पर सुपर 12 है। चैंबो के लिए शुभकामनाएं आ चुकी है उनकी फैमिली की तरफ से, मैं उन शुभकामनाओं का स्वीकार करता हूं। काफी अच्छी स्कोरिंग हो रही है उनकी, डिजिटल स्कोरिंग, कंप्यूटराइज तेज दिमाग जो चल रहा है। लेकिन मैच है कांटे की टक्कर। ये ओवर अगर 3-4 रन वाला आता है तो नारपोली पूरी तरह से हावी, लेकिन इस ओवर में अगर 18 और 20 के करीब रन आते हैं तो मैच में बनी रहेगी शिवार्थ डीबी फाइटर। एक गेंद में 2 रन चाहिए थे और वहां पर राहुल भोईर वादाड़ इन्होंने इन रनों को बचाया था। देखिए 88 रनों का पीछा करना था, अपोजिशन ने लगभग पीछा भी किया था। संजय भोईर के सपूत ने घरेलू मैदान पर वो क्रूशियल मैच जीता था टीम नारपोली के लिए। 2 गेंदे 2 छक्के भी आए थे उनके खिलाफ, लेकिन टेंशन को हटा के गेंदबाजी की थी। देखिए इतना होशियार 12th मैन चाहिए जो मैच दर मैच बता रहा है कि हमारे खिलाड़ियों ने क्या किया। ऋषि ने इस गेंद को जरूर खेला, 1 रन जरूर मिला, क्या मिलेगा? दूसरा रन आउट का खतरा, लेकिन दूसरा रन पूरा करते हुए ऋषि हाथ मोड़े आज नहीं मानेंगे। वो जानते हैं शिवार्थ डीबी फाइटर को अगर सुपर 6 में पहुंचाना है तो मुझे 100% से भी ज्यादा देना होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करना होगा। एक एक्सलेंट इनिंग, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, अद्भुत, इस मेरी टीम के लिए मुझे कुछ कर दिखाना होगा। लेकिन वही दूसरी तरफ गेंदबाज की भी ये कोशिश है कि मैं इस विकेट को निकालूं ताकि रास्ता आसान हो टीम जो अनुमान मसोबा 11 नारपोली का। 11 गेंदे और 37 रनों की जरूरत। अगला मैच होगा सिद्धिविनायक, श्री सिद्धिविनायक राजनंदनी चिखले और धनश्री एंटरप्राइजेस का सरखंड। राजनंदनी चिखले ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। थोड़ी देरी की, लेकिन अंपायर ने कहा भाई ये रन पूरे हो चुके हैं। 2 रनों की वजह से टोटल 42 रन, लेकिन शुरुआती 2 गेंदों में 4 रन आ चुके हैं। देखिए चौवा छक्का नहीं आ रहा है तो पहले को दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि अंतिम ओवर में ज्यादा प्रेशर ना रहे। 42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। अभी भी 10 गेंदे और 35 रनों की जरूरत। 10 गेंदों में कम से कम 4 छक्के तो लगाने ही होंगे। हाँ, सुदर्शन कह रहे हैं कि भाई आज हम स्मार्ट दिख रहे हैं, क्योंकि सुदर्शन की पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है, उनके सामने टिके रहने के लिए हमें भी कुछ पर्सनैलिटी में चेंज लाना जरूरी था। और ये आया ऋषि, हाथ मोड़े के बल्ले से लंबा 6, 4 और 6 इस ओवर में अब तक आ चुके हैं। 3 गेंदों में 10 रन, 9 गेंदे, अब 29 रनों की जरूरत। क्या बल्लेबाजी हो रही है गिरवले के इस बल्लेबाज ऋषि हाथ मोड़ेगी, काबिल तारीफ। देखिए 2-2 रन जो दौड़े उस वजह से फायदा तो जरूर मिला है। नरेंद्र भास्कर अपना एक्सपीरियंस बॉलर के साथ शेयर करते हुए, क्योंकि मुझे आज भी याद है जो सुप्रीमो ट्रॉफी जो आ रही है 22, 23, 24 जनवरी रायगढ़ की सुप्रीमो, वहां पर ये नरेंद्र भास्कर शायद उस टीम में होंगे भी। रॉयल कलंबोली को 36 में 26 बनाने थे, वो स्थानीय गेंदबाजों ने बनाने का मौका नहीं दिया था। बहुत पहले, ये बहुत कई सालों वाला रिकॉर्ड है, लेकिन प्रकाश पाटील यांची I-20 जरा खेळाडूंना त्रास देते नारपोली। चलिए नई गेंद दीजिए, नई गेंद चॉइस किया हुआ है ना आपने। नहीं, 40 गांव में देखिए, एक गांव की 11 की टीम तो हो ही नहीं सकती। लीग का फॉर्मेट ही यही होता है, सब कुछ मिलकर खेलो।
देखिए शिवार्थ टीवी फाइटर के कुछ खिलाड़ी भी गए और वॉलंटियर्स भी गए गेंद को ढूंढने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है मैच बॉल जो है ना वो अगर अंदर आती है तो बहुत कुछ होगा इन 77 रनों के लिए। लेकिन नरेंद्र भास्कर अब विकेट के पीछे आ चुके हैं। वो जो एक्सपीरियंस है, 13 गेंदों में 38 रनों की शानदार पारी इस वक्त अभिजीत ऋषि हाथमोड़े, एक जज्बा, एक जुनून और एक जोश 40 गांव प्रीमियर लीग में जो आज उनके लिए हीरो बनने का जो मौका है उसका फायदा उठा रहे हैं। और ये लटक गए। आखिरकार संजय भोईर के सपूत ने विकेट निकाला था, लेकिन ये छोड़ा कैच। ये क्या हुआ? देखिए आज के दिन जितने भी खिलाड़ियों के कैचेस छोड़े हैं उन्होंने इतिहास रचा है। कल्पेश मस्कर, इन्होंने इस कैच को छोड़ा। ऋषि हाथमोड़े पहुंच चुके हैं 40 के योगदान पर 14 गेंदों में। वहीं दूसरी तरफ 50 पूरे हो चुके हैं। 27 रनों की जरूरत है आने वाली। 8 गेंदे 27, कम से कम एक छक्का आना चाहिए ताकि 20 के करीब रन आखिर ओवर में बचे रहे। और यह बहुत ही बढ़िया खेला है। 1 रन तो जरूर मिलेगा। बैक टू द बॉलर, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। अब देखना यह टोटल 51 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 26 7 गेंदों में इस बल्लेबाज को 6 लगाना होगा। वही नरेंद्र भास्कर कह रहे हैं भाई ये छक्का बचाइए आप बॉलर, क्योंकि बाद में रहेंगे 26 जो आसान नहीं होंगे 6 गेंदों में। नरेंद्र भास्कर अपना पूरा एक्सपीरियंस झोंक रहे हैं इस मैच में। वो जानते हैं कि अनुभव जीवन का सबसे बड़ा अध्यापक होता है। और ये अच्छी गेंद, निर्णायक गेंद में कहूंगा कि आज संजय भोईर के सपूत राहुल भोईर ने, क्योंकि यहां पर 6 आता तो 6-20 का समीकरण रहता, लेकिन और वो समीकरण 3 छक्कों वाला रहता। यहां पर 6-26 का समीकरण मतलब एक ओवर में कम से कम 4 छक्के। क्या ऋषि वो कारनामा करेंगे? किस बॉलर का इस्तेमाल करेंगे दिनेश पाटिल सुपर 6 का दरवाजा खोलने के लिए? जुझारू पारी 41 रनों की। कई लोगों में अब दांव लग गए होंगे, जीतेगा ऋषि या फिर जीतेगा नारपोली का आने वाला गेंदबाज। दर्शकों में चर्चाएं चल रही है। देखिए जिन्होंने ऋषि का कैच छोड़ा वही अब गेंदबाजी की बागडोर में है, तो उन्हें उस छोड़े हुए कैच का अगर कर्ज चुकाना है तो ऋषि हाथमोड़े को मारना, गेंद को मारने का मौका नहीं देना है, बाउंड्री पार करने का मौका देना नहीं है। 26 6 गेंदे। ऋषि हाथमोड़े क्या इस कारनामे को अंजाम देंगे? क्या 40 गांव में गिरवले क्रिकेट किस तरह से श्रेष्ठ है यह बताने वाली बल्लेबाजी? क्या वो करेंगे? फुल टॉस थी, 1 रन जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा? और यहां पर खिलाड़ी होते हुए रन आउट। डीजे क्या है ये? बीमर, हाँ बैटिंग रिव्यू है ये, 3rd अंपायर आई है। और देखिए नरेंद्र भास्कर ने भी अपने बॉलर से कहा भाई फुल टॉस मत डालो, एक बार बचे हो आप छक्का खाने से। अगर ये नो बॉल नहीं है तो 5 गेंदे 25 की दूरी, और अगर नो बॉल है तो 6 गेंदे। दोबारा चेक कीजिए। इट्स अ फेयर डिलीवरी, फेयर डिलीवरी है ये। 5 गेंदे अब 25 की दूरी। देखिए जो राहुल ने आखिरी गेंद की थी ना, वहां पर अगर 6 आता तो और ज्यादा मजा आता। इस ओवर में पहली गेंद के ऊपर सिंगल आने के कारण दबाव अब जो है शिवार्थ 11 टीवी फाइटर। ऋषि हाथमोड़े थोड़ा सा थके भी हैं क्योंकि 1 मैन आर्मी। 16 गेंदे 42। नए बल्लेबाज
रंजीत पवार, और ये अच्छी गेंद डाली गई थी, मिड ऑफ के ऊपर से खेला। और यहां पर देखिए, मैंने कहा था कि 4 छक्के लगाने जरूरी है अब 4 गेंदों में, क्योंकि 23 रनों की दूरी है, दूरी बनानी है। 54 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, लगातार 4 छक्के। जैसे जैसे गेंद पर छक्का आएगा वैसा वैसा क्रिकेट आगे रहेगा, वरना जिस गेंद को मिस करेंगे ऋषि, मुकाबला पूरी तरह से जकड़ में आएगा। जय हनुमान मसोबा 11 नारपोली। यह व्हाइट बॉल की गई, 4 गेंदें, अब 22 रनों की जरूरत। ऋषि हाथ मोड़े, 1 मैन आर्मी, 44 रनों की बारी। भले ही मैच टीम कौन सी भी जीते, लेकिन ऋषि का संघर्ष इस मैच में याद रखा जाएगा। चाहे जीते नारपोली, चाहे जीते डीबी फाइटर डेरवली। यह अंपायर का नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा यहां पर हुआ है। यह अब रिव्यू किसने लिया? बॉलिंग टीम। देखेंगे हम तीसरे अंपायर की तीसरी आंख जो है 24 लाइव इवेंट, उस तीसरी आंख से हम देखेंगे। थोड़ा सा रिवर्स कीजिए फिर से एक बार। चलिए, तीसरी आंख वाले ने कहा है कि ये नो बॉल है, नो बॉल। हाथ मोड़े के जरा बल्ला उठाइए। 7वां अर्धशतक इस 40 गांव प्रीमियर लीग का ऋषि हाथ मोड़े के नाम रहेगा। लेकिन मैच अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, क्योंकि 3 गेंदे अब 15 रनों की जरूरत। देखिए, मैच अभी खत्म नहीं हुआ। कंपलसरी चेसिंग इस प्रतियोगिता का नियम। दिल की धड़कने नो बॉल पर अगर हिट आता तो सोचिए क्या होता। बाउंड्री भी आती तो भी चलता। निहाल ठाकुर नवाखाड़ी इनकी तरफ से इस 40 गांव प्रीमियर लीग और दोनों टीमें जो खेल रही है कांटे भरा मुकाबला, उनके लिए शुभकामनाएं आ चुकी हैं। ऋषि हाथ मोड़े, 50 रन अभिजीत, और इस गेंद को खेला। 1 रन तो जरूर मिलेगा, क्या मिलेगा दूसरा? और इस रनआउट की वजह से समीकरण बिल्कुल बदलता हुआ इस मैच का। 2 गेंदें, अब 14 रनों की जरूरत। 2 गेंदें, 14 रनों की जरूरत। 63 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 2 गेंदें, 14 रन। देखिए नरेंद्र मस्कर की मैं तारीफ करना चाहूंगा। पूरा एक्सपीरियंस जो है उनका क्रिकेट का, वो झोंक रहे अपनी टीम जय हनुमान मसोबा 11 नारपोली के लिए। करण हातमोडे यांच्याकडून एक पारितोषिक आले ऋषीसाठी, या अर्धशतकासाठी 500 रुपयाचं। ऋषि हातमोड़े क्या पारी खेले। अगर कोई दूसरा बल्लेबाज उनको साथ देता तो ये 77 रन कब के पूरे हो जाते। ऑन साइड के ऊपर खेलने की कोशिश, लेकिन अब 1 गेंद 13 रन। जय हनुमान मसोबा 11 नारपोली ये समझ चुकी है। एक सीधी गेंद और सुपर 6 का दरवाजा उनके लिए खुला। मजा आया। नरेंद्र मस्कर की ऑन फील्ड कप्तानी हमें देखने का मौका मिला। एक तजुर्बेकार क्रिकेटर क्या कर सकता है वो हमें देखने का मौका मिला, लेकिन इस छक्के से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुपर 6 में पहुंचने वाली आज की दूसरी टीम है जय हनुमान मसोबा 11 नारपोली, जिसके कप्तान है दिनेश पाटिल और जिसके फ्रेंचाइजी है प्रकाश पाटिल और योगेश मस्कर। योगेश मस्कर और प्रकाश पाटिल की टीम जय हनुमान मसोबा 11 नारपोली स्टारर दिनेश पाटिल की कप्तानी में पहुंच चुकी है
सुपर 6 में। तो ऋषि को मैं बुलाना चाहूंगा, उनके लिए 500 का इनाम है, उनके गांव के दानशूर दाता करण हथमोड़े इनकी तरफ